शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। जहां इस बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने रविंद्र नाट्यगृह में मैदानी अमले के साथ साथ अधिकारियों की बैठक ली। देखिए यह खास रिपोर्ट। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दस्तक। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। अधिकारियों के साथ कलेक्टर मनीष सिंह ने किया हालातों पर मंथन। मैदानी अमले को कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। जहां इस बीच प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही हालातों पर मंथन करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने रविंद्र नाट्यगृह में बैठक का आयोजन किया, जिसमें सीएमओ और कार्यपालक दंडाधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला मौजूद रहा। वो तो बीएमओ की गाड़ी होगी ना, वो तो बीएमओ की गाड़ी में शिफ्ट कर दोगे आप, इनको गाड़ी इसको नहीं कर सकते हो। और एक गाड़ी सैंपलिंग के लिए हो गई, तो कौन सी मोबिलिटी गाड़ी बची इनके पास? चार। वो क्या काम करती है? तो आपने वो दो गाड़ियां जो है किस काम में ले रहे हो आप आदित्य? आरआरटी को अलॉट कर रखी है परमानेंटली कि मोबाइल वो पूर्वान बना रखा है? दो आरआरटी टीम को अलॉटेड। पहले सर 2 आरआरटी थी सर, तो आरबीएसपी वाहन से बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पंचायत स्तर पर कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुके हैं। साथ ही इन सेंटरों में मरीजों को सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं मिल सके, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। पिछले लगभग हम लोग 10 दिन से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू किया, जब से उनके कुछ केसेस जो एक्सपेक्टेड भी थे कि बाहर का भी ट्रेंड जो देखा है वो आने शुरू हुए हैं। और ग्रामीण में सिस्टम बन चुके हैं, पंचायत स्तर पे कोविड केयर सेंटर बन चुके हैं और आरआरटी टीम्स हम लोगों ने बढ़ा दी हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया, जो कुछ कहीं कमी थी उनको भी बढ़ा दिया है। अन्य सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को एसडीएम को बोला है कि सख्ती से सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को बुला के उनको लगाए। सीसीसी में 24/7 ड्यूटी रहे लोगों की। कोविड केयर सेंटर चाहे नगर पंचायत स्तर के हों चाहे ग्राम पंचायत स्तर के हों, वहाँ खाने पीने की, हाउस कीपिंग की, मच्छर नहीं काटें इसके लिए ऑल आउट सिस्टम्स, और पेयजल अच्छा रहे वहाँ पर, और सुख सुविधापूर्ण स्टे रहे पेशेंट्स का, वो पूरा इंश्योर करना है। ये सुविधाओं के लिए विशेष हम लोगों ने बोला है। और डॉक्टर या एएनएम कैसे विजिट करेगी, उनके मेडिकल किट के लिए वहाँ अलमारी दी जाए वहाँ पर एएनएम्स को और डॉक्टर्स को, ताकि वो जब जाएँ कोविड केयर सेंटर में तो उनको अलमारी से निकल दवाइयाँ दे सकें या उसमें रख सकें उसमें। ये सब माइक्रो लेवल की प्लानिंग की है। प्लस आरआरटीज जो बढ़ाई गई हैं उनको ही बताया किस प्रकार से फोकस ही किया जा रहा है। जितने भी पेशेंट्स हैं ग्रामीण में या नगर पंचायतों में 8, उनको तत्काल उस एरिया से शिफ्ट करके कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाए। ये बहुत ज़रूरी ग्रामीण में करना। शहर में फिर भी बड़े मकानों में आइसोलेशन में रह लेते हैं, होम आइसोलेशन में लोग, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप सभी लोगों को आप नियम बनाइए। अगर इसमें समझाइश दीजिए सब लोगों को, समझाइश नहीं होती है तो आप उसमें फोर्स यूज़ करके हमको बाहर निकालिए। आप पर पेशेंट्स को बाहर निकाल के आप पंचायत स्तर के सीसीसी में डालिए या नगर पंचायत स्तर के सीसीसी में डालिए या राधा स्वामी सत्संग पे जो माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर है इसमें शिफ्ट करिए। जितने भी इंदौर के चारों तरफ ग्रामीण ब्लॉक हैं हम लोगों का, जो चारों तरफ की पेरिफेरी कवर करता है इंदौर की, इसके सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी में बोला है लाने के लिए। और बाकी देपालपुर या बहू मानपुर जैसे एरिया हैं वहाँ पर वहीं के नगर पंचायत स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे बोला है रखने के लिए उन लोगों को। और इसके लिए पूरी मीटिंग थी और इससे माइक्रो लेवल प्लानिंग की है हम लोगों ने। इसके साथ ही शहर में अब किराना दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है, जहां अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही दुकानें खुलेंगी। देखिए, पहले हम लोगों ने किराना को डेली अलाउ किया हुआ था और उसमें थोक बाज़ार भी है जो कि बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर, और उनको 12 बजे तक अलाउ किया हुआ है डेली। इम्प्रूवमेंट है शहर में, सभी आप लोग भी फील कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, किंतु इस इम्प्रूवमेंट को स्पीड अप करना है अपने को कि आगे और तेज़ी से सुधार आए। जो हम लोगों ने राउंड लिया, जिस प्रकार की स्थिति आ रही थी, काफ़ी हम लोगों ने सख्तियाँ भी की हैं, किंतु जैसे ग्रामीण में हम लोगों ने 2 दिन किया, मंगलवार और शुक्रवार किया है कि सभी किराना और कृषि उपकरण दुकानें केवल 2 दिन खुलेंगी, सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक। इसी प्रकार से शहर में भी कर रहे हैं, पर वो केवल किराना या इन दुकानों रहेगा, सब्जी और दूध के लिए अभी नहीं किया है। दूध की समय इसमें निर्धारित कर रहे हैं, समय सीमा रहेगी। सुबह 10 बजे के बाद कोई भी डेयरी नहीं खुलनी चाहिए और शाम को 5 से 7 रहेगा केवल, जिसमें दूध वितरण होगा। किराना के लिए सोमवार और गुरुवार खुलेंगी केवल लिए,
और उसको प्रातः 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक या 4 बजे तक करेंगे उसको, और 2 दिन ही खुल सकेंगी ये, इसको भी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं ताकि अनावश्यक मूवमेंट लोगों को बचा सकें हम लोग यहाँ पर। क्योंकि सियागंज में जिस तरह की स्थिति हम लोगों ने देखी है तो कहीं ना कहीं लोग व्यापार के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसा रोकना ज़रूरी लगता है इसको, तो इस पर सख्ती भी करेंगे, रोकेंगे। इम्प्रूवमेंट हो रहा है किंतु इस इम्प्रूवमेंट की चीज़ को इस्टेब्लिश करना है, इसको और रेनफोर्स करने के लिए सब एक्शंस लेने ज़रूरी है जो हम लोग ले रहे हैं इसमें। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दस्तक के साथ ही शासन और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।